नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का हमारा टॉपिक है द थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्रंथि का क्या रोल है हमारे शरीर में और ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके पार्ट्स कितने होते हैं, ब्लड सप्लाई कहाँ से होते हैं, कौन कौन से हार्मोन ये सिक्रीट करता है और इसके क्या क्या इससे रिलेटेड डिजीज वगैरह होते हैं, वो सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड कैसा है? एक तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्टलेस होता है, यानी कि उसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होंगे। और ये ऐसा ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है। और हार्मोन क्या है? एक तरह का केमिकल मैसेंजर है। ठीक है, तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड कैसा होता है? द थायराइड ग्लैंड इज अ ब्राउनिश रेड वस्कुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड एंटेरियरली ऑन इन दी लोअर पार्ट ऑफ नेक, यानी हमारे गर्दन में जो हमारा नेक है, तो नेक के सामने, ठीक है, यानी ठुड्डी के जो हमारा मुंह है उसके ठुड्डी के नीचे समझिए तो हमारा गर्दन है। ठीक है, तो जो हमारे फेस के साइड होता है वो हमारा एंटीरियर पोर्शन है, यानी सामने वाला एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पीछे का पोर्शन होता है। ठीक है, तो हमारे नेक के लोअर पार्ट में क्या है? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये कैसा कलर का है? तो ब्राउनिश रेड है, यानी थोड़ा भूरा कलर का होगा ये। ठीक है, वस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी वेजल्स के थ्रू इसके में ब्लड सप्लाई वगैरह होते हैं। ठीक है, ब्लड वेजल्स इसमें हैं बहुत सारे, जो कि अगर आप थायराइड की सर्जरी देखे होंगे तो आप समझ सकते हैं उसमें कितना ब्लड वेजल्स होते हैं, बहुत सारे वस्कुलर सप्लाई हैं उसमें। तो अब हम लोग देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्रंथि के भाग कौन कौन से होते हैं, उसके पार्ट कौन कौन से हैं। इट हैज़ 2 लोब्स, यानी कि 2 लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट। ठीक है, 2 लोब होते हैं और उन दोनों लोब को कनेक्ट करने वाला एक इस्थमस होता है। इस्थमस क्या है? तो थायराइड ग्लैंड का जो राइट और लेफ्ट लोब है उसको वो जोड़ता है। जैसे लीवर में था कि लेफ्ट और राइट जो हमारा हिपैटिक है, यानी लीवर का जो राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट था उसको कौन जोड़ता था? तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। वैसे ही हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसमें राइट और लेफ्ट लोब को कौन जोड़ रहा है? तो इस्थमस जोड़ रहा है। ठीक है, ये इस्थमस। ब्लड सप्लाई अब हम लोग देखें तो थायराइड ग्रंथि को ब्लड सप्लाई कौन करता है? तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, यानी सुपीरियर यानी ऊपर। ठीक है, ऊपर का जो पोर्शन है हमारा वो सुपीरियर कहलाता है और नीचे का जो पोर्शन है वो इन्फीरियर कहलाता है। तो ये जो धमनी है, आर्टरी का हिंदी धमनी होता है, तो ये जो हमारी धमनी है सुपीरियर और इन्फीरियर, वो ब्लड सप्लाई करती है थायराइड ग्लैंड को। और हमारा यहाँ पे थायरोइडिमा है, वो भी ब्लड सप्लाई करता है हमारे थायराइड ग्रंथि को। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे मेनली 3 हार्मोन यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहला हमारा थायरोक्सिन है, दूसरा ट्राईआयोडोथायरोनिन है, ठीक है, और तीसरा हमारा कैल्सिटोनिन है। थायरोक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, कैल्सिटोनिन। तो जो थायरोक्सिन है वो 4 आयोडीन एटम को कैरी करता है, इसीलिए इसको T4 कहा जाता है। और जो हमारा ट्राईआयोडोथायरोनिन है वो 3 आयोडीन एटम को कंटेन करता है, इसीलिए इसे T3 कहा जाता है। और कैल्सिटोनिन हार्मोन को भी सिक्रीट करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। अब हम लोग देखें तो जो ये फंक्शन है थायराइड हार्मोन का, यानी उसका काम क्या है, विशेषता क्या है। द फंक्शन रिलेटेड टू ग्रोथ, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर इज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड BMR, यानी कि ये किसका मेटाबॉलिज्म करता है, किसका ब्रेक डाउन करेगा? तो जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं और BMR। तो BMR का यहाँ मतलब है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी इसका काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, यानी कितना एनर्जी बना है उसको ये मेजर करता है। वो किस में? तो कैलोरी में। देयर इज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल सिस्टम्स सच एज स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हीमोपोएटिक सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि इसका जो है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो और सभी जो सिस्टम है उस पर भी अपना इफ़ेक्ट शो करता है, जिसमें हमारे स्केलेटल सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और हमारे हीमोपोएटिक सिस्टम में क्या होता है कि ये ऐसा सिस्टम है जो कि मैच्योर ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है। तो हीमोपोएटिक सिस्टम में हमारे बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड वगैरह होंगे जो कि मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और ब्लड सेल को वो प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारा अगर देखें कि अप्लाइड इम्पोर्टेंस ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी थायराइड हार्मोन का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में। व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ट्राईआइडोथायरोनिन, अ कंडीशन कॉल्ड थायरोटॉक्सिकोसिस और ग्रेव्स डिजीज रिजल्ट्स टॉक्सिक ग्वाइटर, यानी कि जब हमारे शरीर में थायरोक्सिन नामक हार्मोन बढ़ जाता है तब उस कंडीशन को थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, यानी ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी उसे जाना जाता है। इसे हम लोग थायरोक्सिन को हम लोग ट्राईआइडोथायरोनिन भी कहते हैं। ये 4 आयोडीन एटम से बना होता है। तो हमारा नेक्स्ट जो थायराइड हार्मोन की कमी से जो दिक्कत होती है वो है डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन इन द डाइट में कॉज इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। द कंडीशन इज कॉल्ड सिंपल ग्वाइटर। तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है कि हमारे गले में क्या हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ने लगेगा। तो थायराइड ग्रंथि जब बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, घेंघा का रूप ले लेता है। जो सिंपल ग्वाइटर होता है उसे हिंदी में घेंघा भी बोलते हैं। ये घेंघा क्यों होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। जब हमारे डाइट में हम लोग आयोडीन कम लेते हैं तब ये थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है और वो ग्वाइटर का रूप ले लेता है। अब हमारा थर्ड जो थायराइड हार्मोन की कमी के कारण जो दिक्कत होती है वो है मायोक्जिडेमा, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड क्रिटिनिज्म आर दी मैनिफेस्टेशंस ऑफ रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, यानी कि मायोक्जिडेमा और हाइपोथायरॉयडिज्म और क्रिएटिनिज्म जो है वो थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होता है। जब हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन जो है कम सिक्रीट होने लगता है, कम प्रोड्यूस होगा, तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगेंगी। तो जो सबसे सीवियर और एडवांस कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म का, यानी थायराइड हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा जब कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम लोग मायोक्जिडेमा कहेंगे। और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि इसमें हमारा थायराइड हार्मोन जो है बहुत कम प्रोड्यूस होगा, तो इसका जो लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा हमारे बॉडी में, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन को सिक्रीट ही नहीं करेगा। तो जो दिक्कत होगा वो है हाइपोथायरॉयडिज्म और मायोक्जिडेमा। और क्रिएटिनिज्म जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म का ही दूसरा रूप है। और इसमें मेनली क्या होता है कि ये कॉन्जेनिटल होता है, यानी कि ये जन्मजात होता है, या तो आपके जन्म के बाद होगा तुरंत या फिर जन्मजात ही रहता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब मदर प्रेगनेंसी टाइम में होती है तो उनमें क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है। तो वही अगर डिलीवरी के बाद में जो बच्चा होता है तो उसमें क्रिएटिनिज्म देखने को मिलता है। तो ये मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण ही होता है। तो क्रिएटिनिज्म इन चिल्ड्रेन इज़ ड्यू टू डिलेड ग्रोथ बिकॉज ऑफ पुअर थायराइड फंक्शन और अब्सेंट थायराइड ग्लैंड, यानी कि क्रिएटिनिज्म उन बच्चों में होता है जिनमें कि थायराइड जो है ग्लैंड जो है, यानी थायराइड ग्रंथि जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, तो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा अच्छे से, तो उनका जो ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होगा। या फिर हो सकता है कि थायराइड ग्रंथि ना हो उनके बॉडी में, ठीक है, किसी प्रॉब्लम के चलते वो सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया गया हो या फिर कोई भी हो दिक्कत, ठीक है। तो इस कंडीशन में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो क्रिएटिनिज्म हो सकता है या फिर मायोक्जिडेमा हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म एंड मायोक्जिडेमा आर द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ हाइपोफंक्शनिंग ऑफ द थायराइड इन एडल्ट्स, यानी कि एडल्ट्स में क्या होता है कि जब भी थायराइड ग्लैंड जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा, और थायराइड हार्मोन की कमी के कारण ये सभी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड था, तो थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर को हमने जाना, उसके पार्ट को जाना, और जो ब्लड सप्लाई होती है उसे जाना, और जो हार्मोन सिक्रीट करता है हमारा थायराइड ग्लैंड उसे जाना, और उसकी कमी के चलते क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है, सभी चीज़ें इस वीडियो में हम लोगों ने जाना। तो अब जो भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।